बजट पेश हुआ है, कैसा ये बजट रहा है और कितनी उम्मीदें थी बजट से? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के इस बजट से आम आदमी को, गृहिणियों को, इस देश की औरतों को और व्यापारियों को काफ़ी उम्मीदें थी। वो उम्मीदें थी कि टैक्स रेट में कुछ बदलाव होंगे, टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव होंगे, कुछ हाउसिंग लोन्स की कुछ रीपेमेंट में कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, एटीसी की डिडक्शन के बारे में कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, या कोई जॉब्स, नई नौकरियों की बात होगी, कुछ कोरोना से जूझते हुए हर वर्ग को कुछ सस्ता होने चीज़ों को सस्ता होने की जो उम्मीदें थी, उन सब उम्मीदों पे बजट इतना खास खरा नहीं उतरा। सभी वर्ग, व्यापारी वर्ग खासकर इससे नाराज़ रहेंगे, क्योंकि एमएसएमईज़ के बारे में, जो कि हमारे मल्टीप्लायर है इस इकोनॉमी के, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे वो टैक्सेशन कलेक्शन की बात हो, उसमें सबसे बड़ा हाथ इस देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज़ का रहता है। बट एमएसएमईज़ के बारे में कोई बड़ी अनाउंसमेंट आज नहीं हुई, जिसकी उम्मीदें काफ़ी समय से ये देश लगा रहा था, देश का हर एक व्यापारी लगा रहा था। और कोरोना से, पिछले 2 साल से कोरोना से जो ये व्यापारी जूझ रहा है, उसकी उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हो, लेकिन उस पर बजट उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, उसमें भी कुछ जो है 30% का जो है प्रॉफिट देने की बात हुई है, क्या कुछ? क्रिप्टो करेंसी, देखिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में पिछले 2 साल से, मतलब जब से ये इंक्रीज़ हुआ है इसमें लोगों का, तो तब से एज ए प्रोफेशनल हमें भी और एज ए इन्वेस्टर लोगों को भी एक कोड की उम्मीद थी, कोई इस पर टैक्सेशन का कोई एक पर्टिकुलर कोड आएगा। आज सरकार ने वो कोड दिया, लेकिन वो कोड एकदम से निराशाजनक रहा। क्यों? क्योंकि उस पर फ्लैट 30% टैक्स देने की बात करी। हम जो भी टैक्सेशन देते हैं वो स्लैब सिस्टम से होता है कि 5%, 10, 20, 30 ऐसे। बट यहाँ क्रिप्टो करेंसी में हम जितना कमाएंगे उस पर 30% हमें फ्लैट टैक्स देना होगा। कोई भी खर्चा एक्सेप्ट उसको परचेज, जो क्रिप्टो करेंसी परचेज करेंगे, उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। और इन केस आपका अगर लॉस होता है तो वो सेटो भी नहीं होगा। तो एक तरह से ये कहेंगे क्रिप्टो करेंसी में लॉस है, हमें उस लॉस को बिना सेटो किए भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। और इन क्रिप्टो करेंसी की सेल परचेज को ट्रेस करने के लिए सरकार ने टीडीएस के प्रोविज़न को भी अमेंड किया गया है, जिसमें 1% टीडीएस काटने की भी बात की गई है। तो ओवरऑल उम्मीदें 30% फ्लैट की तो नहीं थी, तो थोड़ा स्लैब सिस्टम ही से लाया जाता तो ये ठीक रहता। देखिए, मध्यम वर्ग के लिए, गृहिणियों के लिए कोई चीज़ सस्ती का या कोई चीज़ महंगी का कोई मतलब इतना कोई खास इस पर नहीं आया। तो एक निराशाजनक बजट रहा ये ओवरऑल। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।